अगर किसी कपल का पहले से ही कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड है, उसके बावजूद भी क्या वो किसी बच्ची को गोद ले सकता है? इसके ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया। हेलो एंड वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले दिनों एक दंपति को 7 महीने की बच्ची को गोद लेने की अनुमति दे दी, लेकिन उनकी पहले से ही एक 14 साल की बेटी थी। और इस बारे में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि इस दंपति की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करनी चाहिए और इनका फैसला बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि उनके पास पहले से ही एक जैविक चाइल्ड यानी कि बायोलॉजिकल बेटी है। उसके बावजूद भी उन्होंने लड़की को गोद लेने का फैसला किया। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसको समाज में बढ़ावा देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे समाज को ज़्यादातर पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है। इसके बारे में न्यायमूर्ति GS कुलकर्णी ने सेंट कैथरीन होम अंधेरी द्वारा किशोर न्यायालय यानी कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 की धारा 56 और 58 के तहत दायर की गई भारतीय गोद लेने की याचिका पर सुनवाई की। गोद लेने वाले माता पिता दिनेश और जयश्री मोहिते थे, जो घाटकोपर में रहते थे। 7 महीने की गीतिका का जन्म 9 जून 2019 को हुआ था और 4 दिन बाद उसकी जैविक मां यानी कि बायोलॉजिकल मदर ने बाल कल्याण समिति मुंबई उपनगरीय जिले को सौंप दिया था और उसी दिन ये बच्ची याचिकाकर्ता संस्थान में भर्ती हो गई थी। कोर्ट ने कहा कि दत्तक माता पिता की शादी को 18 साल हो चुके हैं और 14 साल की एक बायोलॉजिकल डॉटर भी है। इसलिए गोद लेने वाले माता पिता या दत्तक माता पिता के साथ बातचीत करने और प्रेरणा पत्र को देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि दत्तक माता पिता शुरू से ही एक और बच्चे को गोद लेने के लिए काफी सोच विचार कर रहे थे। इसलिए उन्होंने कई गोद देने वाले घरों का दौरा भी किया था। साथ ही एक और बच्चे गोद लेने के लिए अपनी भविष्य की योजनाओं का भी अध्ययन किया था। और यही नहीं, ये कपल एक पुस्तक बाल आनंद से बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ था, जो उनको बाल आनंद आश्रम से प्राप्त हुई थी। दत्तक माता पिता ने सकारात्मक दृष्टिकोण की भी प्रशंसा करने की जरूरत है। वो अलग अलग गोद लेने वाले घरों में अपनी बायोलॉजिकल बेटी का जन्मदिन और परिवार के दूसरे समारोह भी मनाते रहते थे, जो कि स्पष्ट रूप से ऐसे बच्चों पर उनकी सोच को इंगित भी करता है, जिसने उनके अंदर एक बच्चे को गोद लेने की भावना को जन्म दिया है। दत्तक समिति के 8 अक्टूबर 2019 के निर्णय में कहा गया है कि दत्तक दंपति गीतिका को अपनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है और सेंट कैथरीन होम के मुख्य कार्यकारिणी ने भी अपने एक हलफनामे के जरिए याचिका का समर्थन किया है। इसके बाद पीठ ने माना कि उनके पास एक पारिवारिक व्यवसाय है, आर्थिक रूप से वो दत्तक बेटी की देखभाल करने के लिए अच्छी कंडीशन में है। इसके अलावा दत्तक माता पिता द्वारा आत्म मूल्यांकन और सामाजिक कार्यकर्ताओं वंदना पाटिल और विजय लक्ष्मी अंबाला द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट अनुकूल पाई गई है। इस तरह से याचिका की अनुमति दी गई और दत्तक माता पिता को अपनी 7 महीने की बेटी का नाम बदलकर आदिरा दिनेश मोहिते रखने की अनुमति भी दी गई। तो फ्रेंड्स, ये था एक जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है और ऐसे दंपति जो कि समाज के लिए एक मिसाल कायम करते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसके नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें।